प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं खबरों की। दरअसल आपको बता दें कि बहादुरगढ़ की अगर हम बात करें तो बहादुरगढ़ में समाज सेवी लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जिला प्रशासन भी लोगों को खाना मुहैया करवा रहा है, लेकिन ऐसे में समाज सेवी लोग भी सामने आ रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के वरिष्ठ समाज सेवी जो कि पिछले काफ़ी वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी का मामला हो या फिर किसी गरीब परिवार की किसी भी प्रकार की सहायता का हो। बुलेट पहलवान जी हमेशा ही आगे रहे हैं और ऐसे लॉकडाउन की घड़ी में भी बुलेट पहलवान जी कहीं पीछे नहीं हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन लगा है उसके हफ्ते 10 दिन के बाद से ही बुलेट पहलवान जी ने अपने अखाड़े में लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, आपको बता दें कि बुलेट पहलवान जी ने बताया कि लॉकडाउन लगने के हफ्ते के बाद से ही उनके पास कॉल आने लगी थी कि लोगों को खाने की जो है समस्या हो रही है। और ऐसे में बुलेट पहलवान जी जो कि समाज सेवा के नाम से काफ़ी चर्चित है और लगातार सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहे हैं, उनके द्वारा अपने अखाड़े के बाहर ही लोगों के लिए खाना बनवाना शुरू कर दिया था। और आपको बता दें कि अब जो है भारी संख्या में बुलेट पहलवान जी के वहाँ पर लोग खाने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर लोगों को खाना दिया जा रहा है। और ऐसे में बुलेट पहलवान जी का कहना है कि हम लॉकडाउन जब तक रहेगा जब तक लोगों को ऐसे ही खाना खिलाते रहेंगे, क्योंकि जो प्रवासी मजदूर है, जो गरीब तबका है, उनके पास आजीविका कमाने के लिए साधन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन देश में लगा हुआ है कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए। और ऐसे में हमें निस्वार्थ भाव से आगे आना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। और इसी के मकसद से हमारे द्वारा ये जो डेली का जो हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जाता है, ये लगातार लॉकडाउन के समय तक चलता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि बुलेट पहलवान के साथ साथ उनकी छोटी सी बेटी भी इस कार्य में पीछे नहीं है। और जो भी खाना वहाँ पर बनाया जाता है, पहले बुलेट पहलवान जी उसको चेक करते हैं और उसके बाद उसकी गुणवत्ता जब ठीक नज़र आती है तो ही उसको गरीब लोगों के बीच में बांटा जाता है। वहीं आपको बता दें कि उसी खाने को बुलेट पहलवान जी भी खाते हैं। बुलेट पहलवान जी का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मैं ऐसे ही यहाँ पर खाना लोगों के लिए बनवाता रहूँगा। हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं और इसी खाने को हमारा पूरा परिवार खाता है। ऐसा नहीं है कि हमने मजदूरों के लिए कुछ अलग खाना बनवाया है। इसके अलावा बुलेट पहलवान जी ने राजनीतिक लोगों पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में जब लॉकडाउन लगा हुआ है और सामाजिक लोगों को आगे आना चाहिए, राजनेताओं को भी आगे आना चाहिए, लेकिन राजनेता अभी भी इस मामले में रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ऐसे में राजनीति नहीं करके सच्चे मन से भाव से इस कार्य को करना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बुलेट पहलवान जी ने बताया कि उनके पास कुछ मजदूर पहुंचे और उन्होंने कहा कि सर ये जो लॉकडाउन है ये चुनाव के समय में होना चाहिए था, क्योंकि चुनाव के समय में राजनेताओं की जो है होड़ लग जाती है अग्रसर होने के लिए, अपने आप को आगे दिखाने के लिए। और ये जो लॉकडाउन अब इस घड़ी में लगा है तो ऐसे में राजनेता कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा कहना है बुलेट पहलवान जी का। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा बुलेट पहलवान जी ने। आज खाना बांटने की मुहिम हमने चालू की है इस लॉकडाउन में। तो मैं प्रदीप जी बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के एक हफ्ते बाद से ही कंटिन्यू मेरे निवास स्थान सेक्टर 6 में भी लोगों ने आना शुरू कर दिया और अखाड़े में भी आने शुरू हो गए, फ़ोन भी आने शुरू हो गए कि जी हमें खाने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है। तो मैंने देखा भाई प्रशासन कोशिश तो भरपूर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में कहीं ना कहीं खाने की कमी मेरे को नज़र आई। तो मैंने उसके एक हफ्ते बाद अपने अखाड़े में रोज़ाना लोगों की मनपसंद, कभी पुलाव, कभी सब्जी, कभी राजमा चावल, कढ़ी चावल वगैरह जो भी अपना घरों में एक बनता है व्यंजन, वो मैंने बना के और अपने ज़रूरतमंद जो भाई बहन हैं, वो कोई रिक्शा वाला था, कोई फैक्ट्री में काम करते थे, कोई डेली अपनी चढ़ाई बनाई कि मकान बनाने, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, निर्माण कार्यों में दिहाड़ी पर जो जाते थे, जिन लोगों के काम छूट गए उन लोगों की दिक्कत बहुत ज़्यादा मेरे को महसूस हुई। तो अब ये 20-30 लोगों से शुरू हुआ था
अब इसमें हज़ारों की संख्या में लोग डेली आ रहे हैं और मतलब एक इसमें लग रहा है कि भाई मैं तो ये कहूँगा कि भाई और भी राजनीतिक लोगों से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि इस टाइम मुझे एक बात बहुत बुरी लगी जो मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी कुछ भी एक मास्क भी बांटता है तो बोलता है कि ये मास्क राजनीतिक नेताओं की मैं बात करूं, राजनीतिक बहादुरगढ़ के नेता मास्क बांटते हुए बोलते हैं कि ये मास्क हमारे राजनीतिक फलाने ने भेजे हैं, बड़े का नाम लेते हैं। और कोई राशन बांटता है तो बोलता है कि हमारे फलाने ने बोल दिया आदेशानुसार। तो मतलब मैं कहूँगा कि ये टाइम ऐसा है, इसमें ना तो हमें किसी मोदी जी को या किसी मंत्री जी को खुश करने की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी चौटाला परिवार को खुश करने की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी कांग्रेसी हुड्डा या अन्य व्यक्ति को खुश करने की ज़रूरत है जो हम उनका नाम ले लेके कि उन्होंने हमें भेजा तब हमने बांटा, उन्होंने हमें बोला तो हमने बांट दिया। अरे 1 महीना हो गया, 20 दिन हो गए, अब वो नहीं बोलते या वो आपके पास कुछ बांटने के लिए नहीं भेजते, वो आपको आदेश नहीं करते, तो क्या आपको ये लोग नज़र नहीं आते भूखे प्यासे प्रवासी? इन लोगों को आपने अपनी नज़र से देखो, अपने दिल से देखो, अपने निजी से करो जो भी करो। ये टाइम वो नहीं है कि नंबर नेताओं की नज़रों में नंबर बनाने के लिए उनके नाम लिए जा रहे हैं। उनके नाम पे जो इन मजबूर लोगों में जो बांट के उनका नाम ले रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो लोग अपनी तरफ से करें और नंबर बनाने हैं। मैं ये कहूँ नहीं मतलब नंबर बनाने हैं तो गरीब भूखे मजबूर जो लोग हैं आज के दिन उनकी नज़रों में बढ़ाओ, उनको खाना दो, उनको खुश करो, अपने राजनीतिक आकाओं की बजाय उनको खुश करने का काम करो। एक तो मैं ये प्रार्थना करूँगा। दूसरा, अभी मैंने वीडियो हफ्ते 10 दिन से चालू की है और 20-25 दिन पहले से हमारा काम जैसे महीने भर से चालू है, तो मैं ये भी नहीं चाहता था कि, लेकिन 1-2 कमेंट आए, कमेंट कम थे, टॉन्ट ज़्यादा थे कि अब कोई समाज सेवी नज़र नहीं आता, अब कोई नेता नज़र नहीं आता, अब कोई सेवादार नज़र नहीं आता। तो मैंने देखा कि मैंने कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब ये वीडियो बनाकर अब इससे फ़ायदा भी हुआ। जहाँ सैकड़ों में लोग आते थे वहाँ लोगों को पता लग गया कि यहाँ खाना मिलता है। वो जो ही वीडियो सोशल मीडिया पर जाने लगी तो हज़ारों की संख्या में आने लगे लोग खाना लेने, उससे अच्छा भी हुआ। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि इस एक और फ़ायदा मैं चाहता हूँ कि लोग सुने तो वो अपने, अगर एक भी समृद्ध परिवार अपने अड़ोस पड़ोस के 20-30-50 लोगों को भी इसे ऐसे माहौल में डेली खाना खिलाए लॉकडाउन का पालन करते हुए, तो मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि अभी ना कोई, हाँ एक तो बात मेरे को भी महसूस हुई, गरीब लोग भी खाना लेके जाते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि पटेल नगर से भी आ रहे हैं, लाइन पार से भी आ रहे हैं लोग, और मतलब बहादुरगढ़ के तमाम एरियो से 3 व्हीलर भर के लोग आ रहे हैं खाना लेने। तो उनके मुंह से जो मुझे सुनाई दिया वो अच्छा नहीं लगा कि सर ऐसी बीमारी या तो हमारे देश में आनी नहीं चाहिए, और यदि आए भी तो इलेक्शन टाइम पे आए, ताकि मतलब नेताओं की एक दूसरे के सेवा में होड़ लगी रहे, जो आज नेता नज़र नहीं आते। तो मैं खासकर उन लोगों से पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने लोगों का एक मतलब किसी ने 50,000 वोट लिए, किसी ने 40 लिए, किसी ने 20,000 लिए, ऐसे लोगों से मैं खासकर पूछूंगा कि अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए इस समय उनकी ज़रूरत है और उनकी मदद करें। ये मेरा एक संदेश है समाज सेवियों को, राजनीतिक लोगों को, कि वो ऐसे मामले में ज़रूर से ज़रूर आगे आके बढ़ चढ़ के मदद करें। भावनात्मक, मैं अपनी भी बात करूं तो मेरा भी परिवार पूरा यही खाना खाता है, और खाना तब तक नहीं, हमारी पूरी टीम तब तक दरवाजे आगे एक भी व्यक्ति मांगने वाला खड़ा रहता है, तब तक हम खाना नहीं खाते, चाहे शाम के 4-5 कितना भी टाइम हो जाओ, सुबह बिना खाए लगते हैं, और तब तक पूरी टीम ये फ्री नहीं होती ना कि भाई हाँ अब कोई खाना लेने वाला नहीं बचा, सबको हमने डोनेट कर दिया, उसके बाद हम खाते हैं, क्योंकि वो शांति से खाया हुआ खाना जो है ना वो एक अलग है। तो मैं कहूँगा कि राजनीतिक लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं अपनी आत्मा की शांति के लिए, और ऐसी मुसीबत में लोगों ने इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा भाई हमने ये कर दिया, इनके लिए हम ये कर रहे हैं बस, ताकि दूसरे भी कुछ सीखे। धन्यवाद।